बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 13 में आपको वेलकम कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में से रेप्लिकेशन को डिटेल से देखा। रेप्लिकेशन क्या है, किस सिचुएशन में फिट आती है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हमने देखी। और फिर सबसे जो बड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट है वो ये था कि जो उसके डिफरेंट कॉपीज मुख्तलिफ साइट्स पे पड़ी हैं उन्हें अपडेट करना जो है ये सबसे बड़ा मसला है। अगर रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं तो उनको अपडेट करना एक अच्छी खासी हेडेक है। अप टू डेट रखना डेटा को, दैट्स रियली इम्पॉसिबल इन रशी नेटवर्क। अगर बहुत ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा बिजी है हमारा नेटवर्क और बहुत ज़्यादा ओवरवेमिंग जो है अपडेट ऑपरेशंस हैं फ्रॉम मल्टीपल साइट्स, और अगर वो कंकरेंट हों तो फिर और मामला उलझ जाता है। ऐसी सूरत में अब पहला तो सोल्यूशन ये था कि रेप्लिकेशन की ही ना जाए। अगर नहीं करते, हमारे पास ऑप्शन है, तो फिर जो उसके एडवांटेजेस हैं इट मीन्स हम वो गेन नहीं कर पा रहे। एडवांटेजेस में ये बात थी कि हमारा जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, यानी हमारा जो नेटवर्क है वो रिलायबल हो जाता है। हमारी कोई भी रिक्वेस्ट वो मायूस नहीं होती, वो नाकाम नहीं लौटती, हमें कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है अगर रेप्लिकेशन मतलब एक्स्ट्रा कॉपी कहीं और पड़ी हुई है। फिर परफॉर्मेंस मैक्सिमम भी हो जाती है कि चूंकि एंड यूज़र के करीब डेटा होता है, हो सकता है कि मुतलका कॉपी उसी की अपनी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो DBMS जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो अपनी डिक्शनरी से देख लेता है कि ये डेटा कहाँ पड़ा है, क्या मेरे पास है। अगर मौजूद है तो वो तो लोकली उसको प्रोसेस करके फ़ौरन रिक्वेस्ट भेजता है और परफॉर्मेंस मैक्सिमम हो जाती है। और परफॉर्मेंस मैक्सिमम होने की वजह से या उसके लोकली अवेलेबल होने की वजह से जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वो ये कोई इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं है कि रेप्लिकेशन की ही ना जाए। अगर करेंगे तो उसके एडवांटेजेस भी मिलेंगे, हाँ डिसएडवांटेजेस भी हैं साथ। अब फाइनली हमारे पास क्या सॉल्यूशन बचता है? सॉल्यूशन ये है कि हम बैन इसके कुछ दरमियान में एक मिडिल वे तलाश करें कि कुछ ऐसा किया जाए कि अपडेट करना उन कॉपीज को इतना मसला ना रहे। अब इस पे जो रिसर्च हुई तो डिफरेंट अपडेट स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाई गई कि अगर इस तरह से हम अपडेट करें तो काफ़ी हद तक हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिस्टम की वो कम हो सकती है और परफॉर्मेंस हमारी बहुत पुअर होने से बच जाएगी, चलो कुछ बेहतर हो जाएगी। तो ये जो अपडेट स्ट्रेटजीज हैं इनमें सबसे पहली स्ट्रेटजी जो स्नैपशॉट रेप्लिकेशन है। आप जानते हैं, आप कैमरे से स्नैपशॉट लेते हैं, आपके सामने जो मंजर है, जब आपने स्नैपशॉट लिया वो सारे का सारा कैप्चर हो गया। मीन के करंट सिचुएशन आपके पास जो उस लम्हे की है वो आपके पास आ गई। जब आप डेटाबेस के स्नैपशॉट की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप जिस एंटिटी का स्नैपशॉट ले रहे हैं, जिस रिलेशन का, जिस डेटा एलिमेंट का स्नैपशॉट ले रहे हैं, वो सारे का सारा एज इट इज आपके पास आ जाए। जैसे एम्प्लॉयज का टेबल है, अब इस वक्त करंटली उसके अंदर 1000 रिकॉर्ड हैं। चंद लम्हे पहले कोई 995 थे, 5 रिकॉर्ड और ऐड हुए। अभी इस लम्हे मेरे पास जो उसका स्नैपशॉट अगर मैं लेता हूं तो वो 1000 रिकॉर्ड होंगे एग्जैक्टली अप टू डेट। तो स्नैपशॉट रेप्लिका का मतलब ये है कि स्नैपशॉट लेके उसको रेप्लिकेट किया जाए अमंग डिफरेंट साइट्स, जहां जहां हमारे सिस्टम में वो डिजाइंड है कि यहाँ इसकी कॉपी भी होना जरूरी है, यहाँ भी होना जरूरी है, यहाँ भी होना जरूरी है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि टेबल को कॉपी कर देना किसी और साइट पे, सिंपली टेबल कॉपिंग और पीरियोडिक स्नैपशॉट्स। एक तो ये कि पूरे का पूरा टेबल आप बतौर स्नैपशॉट जो है स्नैपशॉट लेके उसको फॉरवर्ड कर दें जो भी मुतलका साइट है। और दूसरा पीरियोडिक स्नैपशॉट, पीरियोडिक होता है वक्फे वक्फे से। अब ये किस तरह करना है, कितने वक्फे से करना है, ये आज का डेटा जो है वो क्या रात को स्नैपशॉट सेंड करना है या एक
घंटे के बाद उसको अपडेट जितनी हो चुकी है वो सेंड करनी है या 15 मिनट बाद करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन आर डेटा, आर रिक्वायरमेंट्स, आर एनवायरमेंट। जो हमने लास्ट टाइम, मुझे लेक्चर अब याद नहीं है कौन सा लेक्चर है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का डिज़ाइन पढ़ा था, उसमें हमने 3 डायमेंशन देखी थी। एक शेयरिंग की थी, एक एक्सेस पैटर्न का डायमेंशन था और एक तीसरी डायमेंशन जो है वो नॉलेज का लेवल था। अब ये तीनों डायमेंशंस मिलके फैसला करती हैं कि हमारा डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए। अब अगर वो बहुत हाईली डायनामिक है, इन एक्सेस पैटर्न बहुत हाईली डायनामिक है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको बार बार पूरे का पूरा टेबल कॉपी करना यकीनन महंगा है। तो यकीनन आप ऐसी सिचुएशन में ये काम नहीं करेंगे, आप periodically करेंगे। अब ये भी है कि टेबल पूरा या टेबल का एक हिस्सा आप रेप्लिकेट करेंगे जब उसका पूरा ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, अगर 1000 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड के अंदर तब्दीली सिर्फ आई है एक रिकॉर्ड की। पहले 1000 थे, नया एक रिकॉर्ड आया, 1001 रिकॉर्ड हो गए, तब्दीली तो आ गई। अब वो पहले वाला जो चंद लम्हे पहले हमारे पास टेबल था, अब वो यकीनन नहीं हमारे पास, अब कुछ नया है। बट ये भी देखें कि हमारे पास रिकॉर्ड तो सिर्फ एक ही चेंज हुआ है, या ये भी आप कह लें कि 1000 रिकॉर्ड है, उसमें किसी एक रिकॉर्ड के अंदर नाम की तब्दीली हुई या फोन नंबर की तब्दीली हुई, बाकी तो बिल्कुल सेम थे, तो कुछ भी चेंज उसमें नहीं आया। अब ज्यादा मुनासिब ये नहीं होगा कि हम सिर्फ वो एक रिकॉर्ड फॉरवर्ड करें बाकी साइट्स को कि भाई सिर्फ ये एक रिकॉर्ड चेंज हुआ है, बाकी 9999 रिकॉर्ड के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, उसको आपने नहीं छेड़ना। अब ये ज्यादा इजी होगा, या आप पूरे का पूरा टेबल यानी 1000 रिकॉर्ड दोबारा से उसको अपडेट करें और फिर उसकी पूरे की पूरी कॉपी ट्रांसफर करें, रेप्लिकेट करें। तो ये जो है वो जो डेटाबेस डिज़ाइनर है, ये असल में सारी उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि मैंने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। तो लेट्स सी कि हम किन बुनियादों पे ये फैसला करेंगे, हमारे पास वो थ्योरी क्या है जिसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे कि पूरे का पूरा टेबल हमने स्नैपशॉट के तौर पे भेजना है या जस्ट वो रोज़ जहाँ पे चेंजेस हुई हैं सिर्फ वो बतौर जो है वो अपडेट सेंड करनी है। सो ये वो सिनेरियोज हैं जो हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे मल्टीपल साइट्स जो हैं वो अपडेट कर रही हैं सेम डेटा को। किस तरह से होगा? मल्टीपल साइट्स सेम डेटा को, यानी वो डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकता है, एक लोकेशन पे भी हो सकता है, बट मल्टीपल साइट्स एक ही टेबल को अपडेट कर रही हैं। अब क्या होगा? चूंकि रियल टाइम में ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि जैसे ही चेंज हुई नहीं एक साइट की, साथ ही हम उसको लें। हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन में रेप्लिकेशन सूटेबल नहीं है, इसलिए उस चीज़ को छोड़ दें। अब हम ऐसे सिनेरियोज की बात करें जहां पे रेप्लिकेशन कदरे सूट करती है, मतलब वो रियल नहीं है, फौरी उसके अंदर अपडेट अगर ना भी हो, अप टू डेट डेटा ना भी हो, तो थोड़ा बहुत अफोर्ड किया जा सकता है, जैसे कैटलॉग की बात की, जैसे और इस तरह का जो स्टैटिक तकरीबन कुछ किसी हद तक स्टैटिक डाटा होता है उसकी बात करें। अब करेगा क्या कि जितनी भी साइट्स उसको अपडेट कर रही हैं उनको पीरियोडिकली कलेक्ट करेगी एक मास्टर साइट, जिसको आप प्राइमरी साइट भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे साहिवाल जो हमारी दैट इज आवर सेंट्रल साइट, जिसको आप प्राइमरी साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने रिकॉर्ड की इंटेग्रिटी को इंश्योर करना है। वो क्या करेगा? अपने जितनी भी साइट्स उससे लिंक्ड हैं उनसे पूछेगा कि भाई तुमने अब तक 15 मिनट बाद पूछे, आधे घंटे बाद पूछे कि तुमने क्या क्या तब्दीलियां की इस डेटा के अंदर। अब हर साइट जो है वो उसको इन्फॉर्म करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी कि ये तब्दीलियां मैंने की हैं। वो सारी तब्दीलियां उसके पास आ गई, जितनी भी अपडेट्स हैं उनको पीरियोडिकली उसने कलेक्ट कर लिया एट प्राइमरी साइट। अब वो क्या करेगा? उनको कंसोलिडेट करेगा, उनको मिक्स
करके इकट्ठा देखेगा सारी चेंजेस को एक जगह पे लाके कि अच्छा कंपेयर करेगा कि एक्चुअल जो पहले वाला स्नैपशॉट था अब से आधा घंटा पहले उसके साथ कंपेयर करेगा, देखेगा कि अब ये कितनी तब्दीली आ चुकी है। ये जो आधे घंटे पहले की तहरीर है, जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो होती है स्नैपशॉट लॉग में। पहले मेंशन होता है कि ये तब्दीलियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जो नई तब्दीलियां होगी वो स्नैपशॉट लॉग से कंपेयर करने के बाद आइडेंटिफाई की जाएंगी कि कौन सी रोज जो हैं वो नई हैं जिनके अंदर तब्दीली आई है। अब उसके बाद फिर एक फाइनल जो है रीड ओनली स्नैपशॉट तैयार किया जाएगा। फाइनल कंक्लूड किया जाएगा कि ओके ये वाली रोज जो हैं ये चेंज हो चुकी हैं और ये वाली रोज एज इट इज हैं। और जब ये चीज़ तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद जो मुतलका साइट्स हैं जहाँ पे रेप्लिका पड़ा है, उस डेटा की कॉपी पड़ी हुई है रेप्लिकेटेड, उनको फिर वो स्नैपशॉट सेंड किया जाएगा, मतलब कि ये डेटा अब अप टू डेट है, इतने इस टाइम पे ये डेटा मौजूद है। अब इसकी दो अप्रोचेस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्नैपशॉट कितनी तरह के होंगे। स्नैपशॉट जो है वो दो तरह से होंगे, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल स्नैपशॉट ये है कि जो डेटा आइटम है वो सिंगल रिलेशन है, सिर्फ एक टेबल है, कोई उसमें जॉइंस नहीं है, उसके अंदर मिक्सिंग नहीं है डिफरेंट टेबल्स के डेटा की, वो सिंपल पे है। तो ऐसा स्नैपशॉट कहलाएगा सिंपल, यानी जितनी चेंजेस आई हैं वो ओनली सिंगल टेबल को इफेक्ट किया उन्होंने। लेकिन अगर चेंजेस जो हैं वो मल्टीपल टेबल्स को अफेक्ट कर रही हैं, यानी वो जो चेंजेस हैं वो मल्टीपल टेबल्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, तो फिर ये स्नैपशॉट सिंपल नहीं रहेगा, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स। और ये तभी होता है जब ट्रांजैक्शन के अंदर जॉइंस वगैरह यूज हों कि दिस टेबल की जो प्राइमरी की है वो फलां की फॉरेन की के साथ इक्वल है, फलां की फलां के साथ है। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनके अंदर जॉइंस यूज होंगे, डेफिनेटली जॉइन के अंदर दो टेबल तो एटलीस्ट होंगे, दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स स्नैपशॉट। तो जब सिंपल स्नैपशॉट होगा तो उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उसका असर है वो सिर्फ एक टेबल तक है। सो अगर एक टेबल का स्नैपशॉट है यानी सिंपल स्नैपशॉट है तो फिर हम फुल रिफ्रेश करेंगे, मतलब पूरे का पूरा डेटा, पूरे का पूरा टेबल उसको भेज सकते हैं, जो मुतलका साइट है उसकी पूरी कॉपी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको जो चेंजेस हैं वो फिर इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल तरीके से भेजनी पड़ेगी, मतलब कि सिर्फ ये वाली रोज जो हैं वो चेंज हैं, दूसरी रोज जो है नहीं। एक और भी एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं, मामला थोड़ा सा पेचीदा होगा, वो ये कि चूंकि स्नैपशॉट कॉम्प्लेक्स है इसलिए अगर आप एक एक रो करके भेजेंगे, एक एक रो करके डेटा, तो फिर हो सकता है कि वो एक टेबल के अंदर जो एक रो अफेक्ट हुई है वो एक्चुअली मल्टीपल टेबल्स के अंदर अफेक्ट कर रहा हो। तो कॉम्प्लेक्स स्नैपशॉट में ये किया जाएगा कि जितने भी अफेक्टेड टेबल्स हैं उन सभी की कॉपी यानी फुल रिफ्रेश जो है वो तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अगर सिंगल टेबल है तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि उसमें डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल जो रिफ्रेश है वो यूज़ किया जाए। मतलब कि अगर 1000 रिकॉर्ड थी, एक नई रो आई है तो सिर्फ वो बता दिया जाए कि इस टेबल में सिर्फ ये रिकॉर्ड ऐड कर दें या ये रिकॉर्ड डिलीट कर दें या इसका ये फ़ोन नंबर चेंज कर दें, बाकी को आप ना छेड़ें। तो इस तरह से सिंपल स्नैपशॉट में डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल यानी इतना इजाफा हुआ, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल ये डिफरेंस है, ये ख़त्म होगी रो, ये नई आ गई या ये अपडेट होगी, जितना डिफरेंस आया है वो सिर्फ रिफ्लेक्ट किया जाए कि भाई सिर्फ इस चीज़ को अपडेट करो, दूसरे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो इस तरह से सिंपल स्नैपशॉट जो है वो डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के ज़रिए सेंड की जाती है। और जबकि जो कॉम्प्लेक्स स्नैपशॉट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको फुली रिफ्रेश करें, मतलब पूरे का पूरा जो रेप्लिका है वो रिफ्रेश हो ताकि 100% सेम हो, कहीं गलती ना रह जाए। कहीं 3 टेबल थे, 3 में से एक को अपडेट कर लिया, वो बाकी 2 में भी होनी थी चेंजेस तो वो ना होने से रह जाएं। सो ऐसी सूरत हाल में
उसको फुली रिफ्रेश करना ज़्यादा मुनासिब है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक ओनरशिप का। रेप्लिका के अंदर जैसे मैंने बात की मास्टर साइट की कि जो कलेक्ट करती है जितनी भी चेंजेस आई हैं डिफरेंट साइट्स पे और फिर डिसाइड करती है फाइनली कि एक्चुअल जो है वो अपडेट जो है वो कितनी हुई है और किसको सेंड करनी है ये अपडेट। ये जो मास्टर साइट है ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेटवर्क में एक ही रहे। डिज़ाइन में यूं भी किया जा सकता है या ये होता है प्रैक्टिकली कि एक वक्त में इस लम्हे तो जिम्मेदारी है अकाउंट्स ब्रांच की और अगले जो अपडेट है वो अकाउंट ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, वो कोई ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिका हो तो वो ह्यूमन रिसोर्स वाली ब्रांच जो है उसको डील करेगी। इस तरह से ओनरशिप जो है वो चेंज होती रहती है, डायनामिक होती है। मतलब कि एक वक्त में इस लम्हे एक साइट की जिम्मेदारी है तो हो सकता है कि नेक्स्ट जब अपडेट आ रही हो तो वो किसी और साइट की जिम्मेदारी हो कि आपने अब बतौर मास्टर साइट काम करना है। तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो असाइन होती रहेंगी डिफरेंट साइट्स को। सो ये स्टैटिक ओनरशिप नॉर्मली नहीं होती बल्कि डायनामिक ओनरशिप होती है। जिस साइट अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है DDBMS जो है वो उसको असाइन करता है या ये फैसला करता है कि अब तेरी बारी है, अब तूने ये मास्टर साइट का रोल निभाना है और फिर अब तूने मास्टर साइट का रोल निभाना है, फिर किसी और साइट से कह देगा कि अब तूने मास्टर साइट का रोल निभाना है। इस तरह से ये ओनरशिप डायनामिक रहती है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो है नॉन रियल टाइम रेप्लिकेशन, नियर रियल टाइम एप्लीकेशन। मतलब जो अभी हमने पढ़ा वो था मल्टीपल साइट्स जो हैं वो अपडेट कर रही हैं सेम डेटा को और स्नैपशॉट रेप्लिकेशन था। इसके बाद जो है वो नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन है। नियर रियल टाइम ये है कि रियल टाइम ये हुआ कि एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड, इधर अपडेट हुई नहीं उधर सभी साइट्स पे वो अपडेट फॉरवर्ड की जानी या रिफ्लेक्ट की जानी ज़रूरी है। नियर रियल टाइम मीन कि किसी हद तक रियल टाइम, कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी किया जा सकता है क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट अगर अपडेट नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है उसके बाद बहरहाल अपडेट किया जाना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में ट्रिगर अप्रोच अपनाई जाती है कि जो डिफरेंट साइट्स हैं जिस साइट के ऊपर तब्दीली हुई है वो ट्रिगर करती है, वो एक इनिशिएट करती है प्रोसेस को कि ये चेंजेस जिस जिस साइट पे उसका रेप्लिका पड़ा है उस डेटा का वो भी अपडेट कर लें। तो ये एक तरह से रियल टाइम रेप्लिकेशन हो जाएगी कि वो मैसेज कर देती है वो साइट क्योंकि आप जो है ये साइट उसका ऑर्डर एक तरह से शो हो गया कि ये चेंजेस मेरे पास हो गई हैं, आप काइंडली इसको अपडेट कर लें। तो दिस इज नियर रियल टाइम एप्लीकेशन और ट्रिगर्स की बुनियाद पे होती है। ट्रिगर एक आप इवेंट कह सकते हैं। ट्रिगर जो है सेट किया जा सकता है कि हर आधे घंटे बाद हो या हर डिलीट ऑपरेशन के बाद हो या हर अपडेट ऑपरेशन के बाद एक ट्रिगर लॉन्च हो। सो ये एक ट्रिगर ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है नियर रियल टाइम रेप्लिकेशन। उसके बाद है पुल रेप्लिकेशन। ये एक थर्ड अप्रोच है जो रेप्लिकेशन में यूज होती है। इसका मतलब ये है जो आपने पहले दोनों अप्रोचेस पढ़ी स्नैपशॉट की और नियर रियल टाइम की, उसमें आपने देखा कि जहां जिस साइट पे चेंजेस हो रही हैं वो साइट दूसरों को फोर्स कर रही है कि अपडेट कर लो एक खास टाइम के बाद, इंक्रीमेंटल हो या दूसरा हो, फुली रिफ्रेश हो या नियर रियल टाइम हो, एनी हाउ ट्रिगर अप्रोच हो, वो फोर्स कर रही हैं दूसरी साइट्स को कि ये डेटा मेरे पास चेंज हो गया आप भी अपडेट कर लो, ये आ रहा है इसको रख लो। अब वो नहीं देखती कि जो जिस साइट को वो कह रही है जिसको ऑर्डर इशू कर रही है वो फ्री है भी कि नहीं। सो इसकी थर्ड अप्रोच जो है इसका अल्टरनेट एक नया रुख लिया गया कि इसमें पुल यानी कॉन्सेंट के मुताबिक जिस साइट ने अपडेट करना है वो पुल करे, वो एक ख़ास टाइम के बाद देखे कि ये वाला मेरे पास जो डेटा है इसके अंदर कहाँ कहाँ तब्दीली हुई है। जब वो ज़ाहिर तभी करेगी जब वो फ्री होगी, रिलैक्सिंग आवर्स में वो पुल करेगी जितनी भी चेंजेस हैं डिफरेंट साइट से मंगवाएगी और फिर अपने सिस्टम के अंदर
या अपनी डेटाबेस के अंदर वो तब्दीलियां करेगी, अपडेट करेगी। सो इस तरह एक बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा जिसमें रेप्लिकेशन जो है वो हो जाएगी। आपने देखा कि पुल रेप्लिकेशन ने काफ़ी हद तक हमारी एनवायरनमेंट को रिलैक्स कर दिया कि नेटवर्क ट्रैफिक वो भागम भाग नहीं है, जब वो फ्री होगी तब उसमें अपडेट ऑपरेशन वो लॉन्च करेगी, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है उसमें कहाँ-कहाँ मुझे तब्दीलियाँ करनी हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।